नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। हनुमानगढ़ के गांव डबली राठान में श्रीगंगानगर के लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा डबली राठान की धान मंडी यानी कि कृषि उपज मंडी समिति में पहुंचे, जहां भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वागतकर्ता धान मंडी के व्यापारी प्यारेलाल, प्रेम गोयल, राकेश चिलाना, बलदेव राजूला, रामेश्वर जी वर्मा, रघुवीर जी वर्मा, वार्ड पंच धन्ना भक्त उर्फ दिनेश मजोका, गौरव खरेरा, मलकीत, हरीश नोखवाल, हरिराम मास्टर, श्रवण मास्टर, मोहनलाल मास्टर, काला सिंह रामगढ़िया, भोला सिंह इंसाफ, इसाक खान, सुरजीत सिंह, कुलदीप, लाली, गुरुदेव सिंह, मोहनलाल, जरनेल सिंह, कृपाल सिंह, जनवादी महिला समिति से श्रीमती चंद्रकला वर्मा, भगवानी देवी, लीलावती, सोना देवी, दाखा देवी आदि ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और कुलदीप इंदौरा को भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह आश्वासन दिया कि लाल झंडे का एक एक सिपाही कुलदीप इंदौरा बनकर वोट की अपील करेगा और कुलदीप इंदौरा को भारी मतों से विजयी बनाएगा। धान मंडी में कांग्रेस के कार्यकर्ता व भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रैली के रूप में वहां से नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजार की तरफ रवाना हुए और अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां भाई कुलदीप इंदौरा को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माला पहनाकर उनको नमन किया। वहां से मुख्य बाजार से होते हुए अरोड़वश धर्मशाला में पहुंचे, जहां पर सभा की। सुनील कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। धन्यवाद करते हैं कि वो आज यहाँ पहुंचे हैं और हमको ये विश्वास दिला सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से कि हमारी एक एक कार्यकर्ता, हमारा लाल झंडे का एक एक सिपाही इन चुनाव में दिन रात एक करके आपके साथ रहेगा। धन्यवाद, एक रात जुड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा और बाकी जैसा आज के मंच से ऐलान हुआ है, तमाम मेरे अजीज नेतागण जो यहाँ पधारे हैं और भाइयों बहनों बुजुर्गों माताओं, अपने पिछले चुनाव में 50,000 वोटों से कांग्रेस को जिताया। तो मजा तो जब है कि अपने यहाँ से कम 1 लाख वोट ज्यादा मिले और ज्यादा कोई राजनीति की बात नहीं है। आप तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चुनाव कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का नहीं है। ये चुनाव देश के भविष्य का है। ये चुनाव हमेशा होंगे या नहीं होंगे, किसान की जमीन और उसकी फसल उसके पास रहेगी या नहीं रहेगी, मजदूर के पास उसकी मजदूरी रहेगी या नहीं रहेगी, ये हालात हम आपस में बैठ के बैठे हैं। दोबारा हम साथ बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। लोगों की दाढ़ियां, लोगों की पगड़ियां, लोगों की मूंछें, इसके आधार पे निर्णय होगा या हमारे भाईचारे और इंसानियत के हिसाब से निर्णय होगा। ये चुनाव इसको तय करने वाला है। अगर आप इंडिया गठबंधन और यहाँ पंजे के निशान को कांग्रेस को विजयी बनाते हैं तो अपने उसमें योगदान दे रहे हैं। खेती को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता को कायम रखने के लिए, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर हम नहीं रहेंगे तो न राजनीतिक पार्टियां रहेंगी, देश का किसान नहीं रहेगा तो देश के हालात क्या होंगे। मोदी जी की नजर में देश अडानी, अंबानी और उनके दोस्त हैं। हमारी नजर में देश का मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, नौजवान है,
कर्मचारी है, इनको जिंदा रखना है। इसलिए हमारे पास बहुत कम टाइम है, 14 दिन का टाइम है। घर घर में निशान को ले जाके और इस चुनाव को, जो अब अंतिम चुनाव साबित होने जा रहा है, अगर अपने कमजोर रहे, घरों तक नहीं पहुंचे, खुदा न खास्ता मोदी अगर दोबारा आ गए तो इसके ऊपर दोबारा बोलने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला जा रहा है। 6-6 महीने जेलों में रखने के बाद अदालत कहती है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, 1 पैसा बरामद नहीं हुआ। अभी संजय सिंह को छोड़ा है आप नेता से। तो ऐसे हालात हैं और हम अगर चुप बैठे तो देश का हालात क्या होंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसलिए इस चुनाव में अपना वोट देश को बचाने के लिए दीजिए। घर घर जाकर के कुलदीप जी इंदौरा पंजे के निशान के ऊपर वोट डलवाने की कोशिश करो और निश्चित तौर से हम विश्वास दिलाते हैं, हमारे नेतागण आए हैं उनको, इंदौरा जी को और विनोद जी को, कि इस गांव से हर हालत में हम कांग्रेस के आगे लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सब मिलकर के, न जाति का सवाल है, न धर्म का है, न राजनीतिक पार्टियों का है, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस चुनाव में हम हर हालत के अंदर कुलदीप जी को